हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसी मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने लिख रखी है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड जो 11th का बोर्ड होता है एग्जामिनेशन, उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जेई मेन और एडवांस, क्योंकि जेई मेन में ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा रहता है। ओके, तो हम लोग एट फर्स्ट इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा शॉर्ट में। If we consider z as a complex number x plus iota y, so we know that this is x and this is y, and in this plane it is represented, that is called argand plane. इसको हम लोग कहते हैं argand plane. If we take this x and this is y and this is theta, तो argument of z it will be theta. और यदि tan theta हम लोग निकालते तो y by x, तो tan थीटा y बाई एक्स मतलब थीटा हम लोग निकाल सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाई एक्स। इफ वी टेक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा, तो इट विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, x इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज y इक्वल्स टू 1, तो tan थीटा y बाई एक्स दैट इक्वल्स टू 1 एंड 1 हम लोग जानते हैं कि थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4। दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ओके, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग आते हैं। ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सारे क्वाड्रेंट्स में ये चेंज हो जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इफ़ वी टेक दिस अल्फा, तो जो थीटा का वैल्यू होगा वही अल्फा का वैल्यू होगा, तो दैट इज कॉल्ड, जो थीटा का मतलब जो भी एंगल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो अल्फा होगा वही थीटा होगा, तो दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू अल्फा। ओके, इफ वी टेक इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इट विल बी, यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि इफ़ वी टेक दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज द एंगल विद द एक्स एक्सिस एंड इट विल बी नेगेटिव, बिकॉज ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है। तो इफ़ वी टेक दिस एंगल माइनस अल्फा, तो इस ये जो एंगल है इसको हम लोग ऐसे देखते हैं, इधर से यहाँ और इधर से यहाँ, तो नज़दीक में कौन है, तो ये है ना, तो इसको हम लोग लेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z, दैट इज इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा। ये पूरा पाई और ये अल्फा को माइनस करेंगे, दिस एंगल विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ z इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट विल बी अल्फा। तो इफ वी टेक दिस एंगल फ्रॉम दिस साइड एंड दिस, और यहाँ से यदि यहाँ लेंगे तो ये दोनों में कॉमन कौन है, ये दोनों में बड़ा कौन है, तो ये दोनों में ये नीचे जो है ये छोटा है, मतलब नज़दीक में है, और ऊपर से जाएंगे तो ये दूर में है, तो जो नज़दीक होता है उसी को हम लोग लेंगे, दैट इज़ कॉल्ड, दिस इज माइनस पाई एंड दिस इज अल्फा, घटाएंगे तो माइनस पाई प्लस अल्फा, तो इट विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ z इन द थर्ड क्वाड्रेंट। इफ़ वी टेक दिस इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे माइनस अल्फा, this is anti-clockwise direction, this is anti-clockwise direction, this is clockwise direction, तो clockwise में नेगेटिव, तो इसमें भी जो थीटा होगा वो माइनस अल्फा के बराबर होगा डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ से यहाँ लें या यहाँ से यहाँ लें तो नज़दीक कौन है, तो नज़दीक माइनस अल्फा है। तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर देखें, एंड आर्ग्यूमेंट को ही एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ये कहीं भी लिखा हुआ रहेगा, इट कंसीडर, डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए, tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू y बाई एक्स। ओके, ये हम लोग डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में जो आर्ग्यूमेंट होता है उसको हम लोग देख लिए, और इसको हम लोग एक जगह पे सारे को नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यदि हम लोग ये लिए x माइनस 1 और y रूट 3, तो माइनस 1 और प्लस रूट 3 मतलब माइनस x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा y बाई एक्स, इट विल बी माइनस रूट 3, तो tan थीटा माइनस tan पाई बाई 3, तो tan पाई बाई 3 tan 60 डिग्री होता है, tan 60 डिग्री रूट 3 है ना, और tan थीटा नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, या तो सेकंड में होगा या तो फोर्थ में, क्योंकि ऑल साइन tan कॉस, तो सेकंड में, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड में लाई करता है, तो सेकंड में है पाई माइनस अल्फा, तो इट कैन बी रिटन एज पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस अल्फा करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई, तो 2 पाई बाई 3, इट विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ओके,
इफ वी टेक दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन द थर्ड क्वाड्रेंट तो -1 माइनस आयोटा, डायरेक्ट इसमें y बाई एक्स करेंगे, -1 बाई -1 प्लस 1, इट विल बी tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 1 होता है, और यहाँ पर है -पाई प्लस अल्फा, तो दिस tan पाई बाई 4 कैन बी ऑल्सो रिटन एज -पाई प्लस पाई बाई 4, एंड दिस, इसको कैलकुलेट करने के बाद -3 पाई बाई 4, दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ वी टेक अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट डायरेक्टली प्लस माइनस, तो यहाँ -√3, तो -√3 मतलब माइनस अल्फा, तो थीटा बराबर -पाई बाई 3, तो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बुक में मिलेंगे, उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और ये 4 जो है इसको दिमाग में रखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में पोलर फॉर्म करेंगे, यूलर्स फॉर्म करेंगे, डी मॉइवर्स थ्योरम है, तो बहुत सारा चीज़ हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ PYQ भी करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। यदि वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आता है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो भी 11th 12th और JEE एस्पिरेंट्स है उसके साथ आप इस चैनल को शेयर कीजिए, बहुत सारे कंटेंट्स आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।